स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक कंप्लीट करते हैं। लिबनिज टेस्ट, एक क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स आता है, ठीक है। इसने बोला कि उससे पहले एक वर्ड है, उसका नाम है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज का मतलब भी टर्म्स एक के बाद एक जैसा बिहेवियर शो कर रही है। जैसे एक टर्म प्लस की, एक माइनस की, एक प्लस की, एक माइनस की। जैसे कि सोच के देखो तुम -1 की पावर n -1, ठीक है। भी क्या होगा, एक बार आएगी -1, एक बार क्या आएगी +1, एक बार आएगी -1, एक बार क्या आएगी +1। तो अल्टरनेटिंग सीरीज का बिहेवियर अगर चेक करना हो कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, अब सोच के देखो ना, हमने जो पहले टेस्ट किए उसमें क्या था कि भी उन सब का सम कुछ नंबर आ जाए, ठीक है। अब पॉजिटिव का 0 पे चला जाए तब कन्वर्जेंट हो जाएंगी, अगर 0 पे नहीं जा रहा कन्वर्जेंट नहीं होगी। अब इसमें तो क्या है, एक टर्म माइनस की है, एक तो उधर जा रही है, एक इधर जा रही है मेरे पास, तो उसके बिहेवियर को शो करने के तुम्हारा टेस्ट कौन सा है, लिबनिट्ज। क्या बोलता है ये बोलता है कि मान लो एक एन मेरे पास सीरीज है या सीक्वेंस जो भी है, उसने बोला 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन, उसकी सारी टर्म 0 से बड़ी होनी चाहिए, सारी टर्म मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या हुई, उसने बोला कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होनी चाहिए, मोनोटोनिकली। और तीसरी कंडीशन उसने बोला कि अगर मैं लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी करूं तो 0 पे जानी चाहिए। 3 कंडीशन कौन सी होगी, सारी सारी टर्म पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, बाद वाली टर्म छोटी है पहले वाली से, और तीसरी अगर मैं n को इन्फिनिटी डाल लूं तो 0 आ जाए। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उसके साथ अगर मैं ये टर्म लगा दूं, ये -1 की पावर n-1 क्या कर रहा है, उसको अल्टरनेटिंग बना रहा है, एक टर्म माइनस की एक टर्म प्लस की, तो उसने बोल दिया ये चीज हो जाएगी कन्वर्जेंट। क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ये बात ठीक है। सिंपल से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का मतलब ध्यान में रखना दिमाग में कि भाई an = n का मतलब क्या था, पहली टर्म क्या होगी 1, दूसरी क्या होगी 2, तीसरी क्या होगी 3, बढ़ रही है सारी। अगर इसको मैं क्या कर दूं 1/n तो क्या जाएगा 1, 1/2, 1/3 मतलब घट रही है। तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग का एक सबसे मैक्सिमम यूज ये होगा कि मोस्टली n नीचे ही मिलेगा, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन दिया से पहले माइनस क्या दिया इसने, -1 की पावर n-1। इसने बोला कि शो करो कि ये तुम्हारा ही कन्वर्जेंट है। क्या है, ये कन्वर्जेंट है। अगर इसको मैं खोलता हूं तो मेरा क्या खुलेगा 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4, ठीक है। इसने बोला जी लिबनिज टेस्ट में मुझे सबसे पहले an को वेरीफाई करना कि इसमें an तुम्हारा क्या हो जाएगा, अगर देखोगे तो 1/n। भी -1 की पावर n-1 क्या कर रहा था, उसको प्लस माइनस कर रहा था बस, उसके अलावा जो बच गया मैंने उसको n ले लिया। ये क्लियर है, बोलना इसको तनु तुम लोग कर लो, समझा देगा, बोलो समझा देगा, ठीक है। अब इसने बोला कि n की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है 1 से, सीक्वेंस में डोमेन स्टार्ट होती है 1 से। अब 1 के बाद जितनी वैल्यू डाल लूं इसमें, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि सारी टर्म 0 से तो बड़ी होंगी, पॉजिटिव होंगी, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 सारा सारा। दूसरा 1/n, an कितना है 1/n, अगर मैं an+1 लूं कितना ले लूंगा मैं 1/n+1। अगर थोड़ा सा सोच के देखो, मैं क्या बोल सकता हूं कि n+1 बड़ा है n से। अगर इसका उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/n+1 छोटा किसे है 1/n से। इसका मतलब an+1 छोटा है an से, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। तीसरा स्टेप, मैंने इसमें लिमिट को डाला n अप्रोच टू इंफिनिटी, तो कितना हो गया तुम्हारा 1/∞ तुम्हारा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। 1/n था, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बाई लिबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट। हाँ जी, ऐसी सर उधर रखा करो, क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन तुम करना एक बार।
मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पीयू का क्वेश्चन है 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/√3 माइनस 1/√4। मुझे बताओ ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है क्या है? इसको देख के सबसे पहले तुम लोगों ने इसकी nth टर्म भी बनानी है। क्या बनानी है? इसकी nth टर्म क्या होगी? क्या हो सकता है वैसे? हाँ, 1/√n, या इसको मैं ऐसे लिखता हूं मैं कि ये तुम्हारी क्या है, -1 की पावर n माइनस 1/√n। ये बात ठीक है। वही वाली बात 1/√n, सारी टर्म तुम्हारी क्या रहेंगी हमेशा? पॉजिटिव। n को डालोगे 1 2 3, सारी टर्म क्या पॉजिटिव। दूसरा an+1 छोटा होगा किससे? an से। वही वाली सीक्वेंस है इसकी। अगर इसका an 1/√n है तो an+1 तुम्हारा क्या हो जाएगा? मैंने देखना इनमें से बड़ा छोटा कौन सा है। ठीक है, सबसे पहले मैं अंदर वाली चीज पे गया, n+1 पे और n पे। मुझे क्या पता है कि n+1 बड़ा है। ठीक है, एक रूट लगा हुआ है इस दोनों में, रूट लगा लूंगा तो साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर इसको उल्टा कर देता हूं तो साइन चेंज हो गया। क्या नहीं होता? बड़ा कौन सा है? ये। छोटा कौन सा है? ये। तो मैं बोल सकता हूं यहां पे कि an+1 छोटा है an से, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अगर n को डालूंगा इन्फिनिटी तो क्या हो जाएगा? 0। हेंस बाय लिबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट। ठीक है, तुम लोग कर दो। मुझे बता दो तुम लोग क्वेश्चन नंबर ये, -1 की पावर n+5 डिवाइड बाई n इंटू n+1। बताना मुझे एक बार ये। क्या एक टर्म माइनस की थी, एक टर्म प्लस की, ये लगा दिया मैंने। है क्या? बढ़ गया रहा है। एक है, पहले 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। हाँ, n-1, क्योंकि देख पहली टर्म स्टार्ट कहां से होती है? 1 पुट करेगा तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1/√1 माइनस किसी और जी कितना होता है? 1। फिर कितना हो जाएगा? अगली टर्म 2 आएगी, क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस की पावर -1 होता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। ठीक है, अगला क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2, नीचे क्या हो जाएगा? 1/√3। ये प्लस हो जाएगा तो प्लस। ठीक है, ये सीक्वेंस बताना पर टर्म कैसे बनेगी। ठीक है ना? भी बढ़ कैसे रही है, घट कैसे रही है? an, हाँ, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग प्रूव हो गया कि टर्म्स पहले वाली बड़ी है, बाद वाली छोटी है, और बाद में n को इन्फिनिटी पुट कर दिया। ये वाला। और अगर उसने ये बोल दिया ना कि यूज करना है लिबनिज टेस्ट का, तो ये बात तो कंफर्म है कि तुम्हारा पॉजिटिव होगा और डिक्रीजिंग होगा। बस बाद वाली कंडीशन देखनी है कि लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी पे तुम्हारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। हाँ, बता दूंगा मेरे को, तू ये कर ले। हाँ, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट तो किया मैंने, बिल्कुल पहले से स्टार्ट किया, बिल्कुल ट्राई तो करे एक बार उसको। तुम्हारा एन कितना है इसके अंदर? सर वहां से उनसे बात कर लो, अंदर होंगे वहां पे। हाँ जी, लिमिट n अप्रोचेस टू अगर इन्फिनिटी करूंगा तो कितना आएगा? ये देखो एक बार, n ऊपर से मेरा क्या है, n ऊपर से कॉमन निकाल लूंगा तो क्या हो जाएगा? ठीक है, और n नीचे था मेरे पास, एक n कॉमन निकाल लिया मैंने, तो अंदर क्या बच जाएगा? ये बात ठीक है यहां तक?
एन से एक एन कैंसिल, लिमिट डाल रहा हूं मैं इन्फिनिटी, क्या डाल रहा हूं इन्फिनिटी, तो यहां पे क्या हो जाएगा खाली 1, 5/इन्फिनिटी तुम्हारा कितना हो जाएगा, यहां पे तुम्हारा कितना है एन, और यहां पे तुम्हारा कितना है तुम्हारा 1/n, और एन तुम्हारा कितना है इन्फिनिटी, तो ये भी तुम्हारी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, कन्वर्जेंट। थोड़ा सा अगर ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन है -1 की पावर n -1, ये बताना मुझे एक बार, ये वाला पॉजिटिव तो है सारी टर्म, एन तुम्हारा कितना है n+1/n, n को 1 2 3 जितना भी डालोगे तुम्हारा तो क्या होगा पॉजिटिव। दूसरा देखना है कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है या नहीं है, n+1/n को क्या मैं कर सकता हूं, ठीक है, अगर मैं an+1 निकालता तो तुम्हारा क्या होता, ये बात ठीक है यहां तक, मैंने क्या करना है माइनस करके देखना है, क्या देखना है, अब इन दोनों टर्म्स को देखो बस, ठीक है, 1 तो 1 के बराबर है, 1 तो 1 के इक्वल है, मुझे देखना कि इनमें से कौन सी बड़ी है, किसमें से 1/n में से 1/n+1 में से कौन सी बड़ी होगी 1/n, ठीक है, कौन से वाली, ये वाली, कौन से वाली, ये वाली, तो मैं बोल सकता हूं कि तुम्हारा an बड़ा है किससे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ठीक है। अब तुम्हारी बात आई लिमिट n अप्रोचेज टू, ठीक है, यही वाला तुम्हारा an है, कितना है 1+1/n, डाल दो इन्फिनिटी, वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, ठीक है। अगर लिबनिज टेस्ट की दो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद तीसरी में वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आती है तो उसको ये वर्ड यूज करता है ओसिलेट्स फाइनेटली, या तो 0 आएगा या 0 नहीं आएगा, अगर 0 आ रहा है तो कन्वर्जेंट, अगर 0 नहीं आ रहा तो ओसिलेट्स फाइनाइटली, ठीक है, दो ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और पेपर में दोनों में से एक पूछता हो, या 0, लास्ट वाला क्वेश्चन कर दो मुझे एक, क्वेश्चन दिया हुआ है पीयू का क्वेश्चन है ये, -1 की पावर n 1+1/2 +1/3 +1/n, ये बताना है कि कन्वर्ज कर रहा है या डाइवर्ज कर रहा है। थोड़ा बहुत तुम्हारा यूज होगा कोशी फर्स्ट थ्योरम का, an क्या लूंगा, मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये an क्या लूंगा, हाँ जी an क्या लूंगा, जिस मतलब देखो ना, एक पर्पज मेरा क्या है कि पॉजिटिव तो सारी सारी है ही, हो पॉजिटिव है, ठीक है, लिमिट से करना तो डिक्रीजिंग भी है,
मुझे सिर्फ ये देखना है कि क्या ये वाली चीज n को इन्फिनिटी पुट करने के बाद 0 पे जा रही या नहीं जा रही। ठीक है, सारा मुद्दा मेरा क्या है कि इसकी लिमिट अगर n को इन्फिनिटी पुट करूंगा तो जा किस पे रही है क्या 1 + 1/2 + 1/3 + 1/n डिवाइड बाई n। एक तुम्हारी कोशी थ्योरम थी फर्स्ट, क्या बोलती थी वो ये बोल रही थी अगर कोई नंबर किसी नंबर पे कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, तो उसका अर्थमेटिक सम a1 + a2 + an/n भी उसी नंबर पर कन्वर्ज करेगा। ये कोशी फर्स्ट थ्योरम थी। अगर मैं उसको देख के an को ले लूं कितना 1/n, कितना ले लिया मैंने 1/n, ये किस पे कन्वर्ज कर रहा है तुम्हारा 0 के ऊपर। अगर 1/n का अर्थमेटिक सिम लू मैं, अर्थमेटिक मीन ये, ठीक है, पहली टर्म तुम्हारी क्या देगी 1/1, फिर तुम्हारा कितना देगा 1/2, फिर तुम्हारा 1/3 और लास्ट में कितना हो गया 1/n डिवाइड बाई n भी उसी नंबर पे कन्वर्ज करेगा। ठीक है, बाई कोशी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट कि जिस नंबर पे ये कन्वर्ज करेगा उसी नंबर पे ये कन्वर्ज करेगा। तो पूरा किस पे कन्वर्ज कर रहा है तुम्हारा 0 पे। अगर 0 पे कन्वर्ज कर रहा है तो तुम्हारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, हेंस बाई लिबनिज जस्ट कन्वर्जेंट। ठीक है, तो यही दो टाइप है, इसके अंदर कोई अलग क्वेश्चन नहीं है, यही क्वेश्चन आता है डायरेक्ट पेपर में, कितने उठा के देख लो। ठीक है, या तो कन्वर्जेंट है या ओसिलेट्स कर रहा फाइनाइटली, बस दो ही टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाला देख के आ जाना।